जहाँ पर लगता है कि जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो गए, वहां पर जाकर यीशु मसीह का दरवाजा खटखटाओ और वो खोलेगा। जब लास्ट उनका फोन कॉल आया तो मैं घर पर अकेली थी और मुझे कॉल आया काफी दिनों बाद कि तो मेरी पापा से जब बात होने लगी, मैंने बोला नमस्ते पापा। कहते नमस्ते। उन्होंने बस ये 3 बातें कही मुझे कि मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास दिमाग बहुत है और मेरी सेहत बहुत अच्छी है। मैं अपना कमाऊंगा, अपना खाऊंगा, तुम लोग अपना देख लो। वो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हर बेटी अपने पिता के साए और आशीर्वाद के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना चाहती है, लेकिन हिमानी को अपने पिता की साधारण सी सलाह भी नहीं मिला करती थी। जिंदगी के ऐसे पड़ाव पे थे कि जहाँ पर मेरे को अपने डैड की बहुत जरूरत थी, हर एक उस बात में जहाँ पर मुझे जिंदगी की समझ चाहिए थी कि हाँ मुझे कौन सा रास्ता चुनना है अपने करियर के लिए। ये सच है कि इंसान सबसे जीतकर अंत में अपनों से ही हार जाता है, लेकिन हिमानी को इस ठोकर के बाद भी उसकी माँ से ही प्यार मिलता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा कि वो हमारे पालन पोषण में किस तरह से अपने हाथ को दिखाती हैं, घर को इतनी अच्छे से रखते हैं, हमें किसी चीज की कमी घटी मेरे मम्मा ने नहीं होने दी। तो मतलब जो संभाला वो मेरे मम्मा ने संभाला। तो जब 2 नवंबर 2012 को मेरे पापा के साथ मेरी लास्ट बात हुई तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने मम्मा को बताऊं, पर फिर भी बताना ही था एट लास्ट। तो वो तो बिल्कुल ही टूट गई कि मतलब शुरू से वो घर को, फैमिली को सपोर्ट करती रही और जब शादी हुई उसके बाद भी इतनी प्रॉब्लम्स देखी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर उसके बाद भी नतीजा क्या मिला कि वो छोड़ के चले गए विदाउट एनी रीजन। इतनी कठिनाइयों और परेशानियों के बीच से गुजरते हुए एक दिन ऐसा आया कि हिमानी की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया कैरल्स पे, तो मैं और मम्मा बड़े एक्साइटेड कि हाँ आज तक हमने कभी कैरल्स सुनी नहीं तो देखनी तो दूर की बात है। तो हम लोग गए कैरल्स अटेंड करने, तो वहां पर हमें बहुत अच्छा लगा कि सबसे डिफरेंट यहाँ पर, और जो खुशी हमने इतने सालों से नहीं देखी थी, वो खुशी मेरे पैदा होने के बाद मुझे 20 साल बाद वो खुशी दिखी। वो असली खुशी, वो असली जॉय जो होता है परमेश्वर का, वो हमने वहां पर फील किया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और ये नहीं पता कि 1 महीना पहले मेरे डैड मुझे छोड़ के गए हैं, वो चीज मेरे दिमाग में ही नहीं रही। वहाँ के पास्टर ने उस समय उनके लिए प्रार्थना की और हिमानी और उनकी माँ को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जानने का अवसर मिला, और इस तरह आज उस जीवित परमेश्वर का प्यार हिमानी को मिला है, जिसने ये वादा किया है कि वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा। जैसे जैसे धीरे धीरे प्रभु को जानना शुरू किया, प्रभु ने हमारे जीवन में काम करना शुरू किया। हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो दूर होनी शुरू हुई। हमारे जो इमोशनल हर्ट्स थे, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि टूटे हुए मन के मैं करीब होता हूँ, तो परमेश्वर को जब हमने अपना टूटा हुआ मन दिया तो परमेश्वर ने उसे जोड़ा, परमेश्वर ने उसकी कदर की। आज हिमानी और उसका परिवार परमेश्वर पर विश्वास के साथ अपने अतीत को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जाकर प्रार्थना कर। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जब भी कोई ऐसी बात लगे कि हाँ इसका सोल्यूशन कोई है ही नहीं, इस परिस्थिति का कोई जवाब है ही नहीं, तो सिर्फ प्रभु को कहें कि हाँ प्रभु मेरे जीवन को आप संवारें। आई एम 100% श्योर कि वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा।